नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पी के पार्थ यूट्यूब चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आऊं आपके बीच यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है 31 दिसंबर 2025 यानी 31/12/2025 से लेकर और 7 जनवरी 2026 के बीच में एग्ज़ाम का डेट भी दे दिया गया है 31/12/2025, 2 जनवरी 2026, 3 जनवरी 2026 और 5 जनवरी 2026। ये 4 डेटों में एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए मैं ऑलरेडी पहले से 2-3 वीडियो डाल चुका हूँ यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए, और यूजीसी नेट पेपर 2 के लिए हिस्ट्री के लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे गए हैं और आगामी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे इसमें दिसंबर वाले में, तो इसके लिए मैं लेके आया हूँ आपका इसका डिटेल आपके पी के पार्थ यूट्यूब चैनल में। आइए हम इसका डिटेल देखते हैं आपके पी के पार्थ यूट्यूब चैनल में। हिस्ट्री जो है पेपर 2 का यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। आगे जेट भी होगा प्रीलिम उपरीलिम में, उसके लिए भी सेट और बेट सब के लिए महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री के लिए पूछे गए हैं इसमें से बहुत सारे प्रश्न और पूछे जाएंगे। तो आगे रहिए, देखते हैं हम प्रश्न इसका। यह किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है? राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह पूछे गए हैं प्रश्न यूजीसी नेट में। अरविंद घोष ने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु। अब अरविंद घोष के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अलीगढ़ संयंत्र कांड के मुकदमे से छूटने के बाद राजनीति से त्याग दे दिया एवं सन्यासी हो गए और पांडिचेरी में अपना उर्विले आश्रम स्थापित किया। ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इनका जो अरविंद घोष का जो आश्रम था वह कहाँ था? तो पांडिचेरी में उर्विले आश्रम था। अगला क्वेश्चन है, श्याम जी कृष्ण वर्मा कठियावाड़ के रहने वाले थे और इन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किया था। तो पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी नेट में, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किस चीज़ की स्थापना की थी? तो इंडियन हाउस की स्थापना की थी इंग्लैंड में, लंदन में 1905 में। इन्होंने मासिक पत्रिका इंडियन सोशलिस्ट भी स्टार्ट किया था। तो पत्रिका भी पूछ सकता है। गदर पत्रिका के संपादक थे। अगला प्रश्न है, गदर पत्रिका के संपादक थे लाला हरदयाल, जिन्होंने अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी में इस पत्रिका को लिखा था। गदर या हिंदुस्तान गदर 1857 की स्मृति में शुरू किया गया था। गदर पत्रिका के नाम पर ही हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का नाम गदर आंदोलन पड़ गया। आगे है मेरठ षड्यंत्र घटना 1929 से 33 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे और 21 मार्च 1929 को मोतीलाल नेहरू ने केंद्रीय विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे कि वह कब ये इसके अध्यक्ष रहे हैं। स्टेटमेंट बेस्ड था और स्टेटमेंट में पूछा गया था स्टेटमेंट में कौन सा इसमें से गलत है। तो सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में ICS की परीक्षा में सम्मिलित होकर चौथा स्थान प्राप्त किया था, पहला स्टेटमेंट था, ये भी सही है। उन्होंने 1938 में हरिपुरा और 1939 में त्रिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा, जो कि गुजरात के सूरत के बारदोली तालुका के अंतर्गत आता है, इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं सुभाष चंद्र बोस। दूसरे 1938 में हरिपुरा गुजरात में है कि हरिपुरा अधिवेशन 1938 में जवाहरलाल नेहरू के अधीन राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना भी की गई थी और इसी 1938 में चूँकि हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन गुजरात में हुआ था जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, और इसी से रिलेटेड है कि हरिपुरा अधिवेशन में 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने भी राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की थी। अगला है कि 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के भी अध्यक्ष रहे सुभाष चंद्र बोस, और त्रिपुरी जो है मध्य प्रदेश में। ये जेल में बंदी जीवन व्यतीत कर रहे थे और तो इस सारे जो स्टेटमेंट हैं 3-4 वो सही है, और ये जो था इनका कि भारत छोड़ो आंदोलन में वो नहीं थे, ये स्टेटमेंट गलत था। क्वेश्चन ऐसा नेट में पूछे गए थे। महात्मा गांधी को एक और भी हम इसमें फैक्ट जोड़ दिए हैं, कहीं पूछे जाए या स्टेटमेंट बेस में रहे। महात्मा गांधी ने 1944 में बर्मा, जो अब म्यांमार हो गया है, की राजधानी यंगून, अभी इसकी राजधानी नेपिताओ हो गया है, तो बर्मा की राजधानी यंगून रेडियो स्टेशन से सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को 1944 में बर्मा, जो कि अब म्यांमार के हो गया है,
और इसकी राजधानी यंगून जो कि अभी नेपिता हो गया है। तो बर्मा की राजधानी यंगून रेडियो स्टेशन से सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दिए थे। ही इज द फादर ऑफ नेशन, ऐसा बोला था। राष्ट्रपिता की तो उपाधि किसने दिया महात्मा गांधी को? तो सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर चंपारण सत्याग्रह के समय, और बापू की उपाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। 1941 में नज़रबंद से भाग निकले सुभाष चंद्र बोस और यूरोप और जापान की यात्रा करके 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया। 1943 में किया था, गठन किया। तो ये था इम्पोर्टेंट प्रश्न जो पूछे गए थे। अब है अगला है 1946 में नौसेना विद्रोह किस पोत पर हुआ था? तो रॉयल इंडियन नेवी के INS तलवार पोत पर हुआ था। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। नौसेना जो था रॉयल इंडियन नेवी 1946 में किस पोत पर सैनिकों का पोत पर यह विद्रोह हुआ था? तो INS तलवार। इंडियन नेवी रॉयल इंडियन नेवी के INS तलवार, ये यही क्वेश्चन पूछा गया था किस पोत पर? तो INS तलवार पोत पर सैनिकों का खराब भोजन और जातीय भेदभाव के कारण विद्रोह हुआ था। नावी BC दत्त को तलवार पोत की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। क्रांतिकारी विचारों के प्रसार हेतु, अगला है प्रश्न, क्रांतिकारी विचारों के प्रसार हेतु तलवार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया जो वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय द्वारा किया गया था। ये पूछा गया प्रश्न नेट में कि तलवार नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। किसने कांग्रेस, अगला प्रश्न है, किसने कांग्रेस के सम्मेलन को 3 दिनों का तमाशा कहा था? 3 दिन का तमाशा, 3 दिनों का तमाशा किसने कहा था कांग्रेस सम्मेलन को? अश्विनी दत्त ने कहा था। अश्विनी दत्त ने कांग्रेस के बारे में कहा 3 दिनों का तमाशा है। न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड, न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड ये पुस्तक है जो श्री अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। 1893 में इंदु प्रकाश बॉम्बे के अखबार में प्रकाशित लेखों की एक श्रृंखला है जिसमें कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचना की गई है। न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड, उदारवादी नीतियों की आलोचना किया गया है, इसमें लेखों का श्रृंखला है। भारत की स्वतंत्रता के लिए एक अधिक क्रांतिकारी दृष्टिकोण की वकालत की इन्होंने अरविंद घोष ने, और इसकी प्रमुख पुस्तक है अरविंद घोष की द लाइफ डिवाइन 1919 में लिखा था, सावित्री 1947 में, गीता प्रबंध 1922 में, और सिंथेसिस ऑफ योगा 1948 में, द सीक्रेट ऑफ वेदाज यानी वेदों का रहस्य, ये सब अरविंद घोष की महत्वपूर्ण पुस्तकें थी जो पूछे जाते हैं। आगे देखिए अगला है प्रश्न, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड कब जारी किया गया था? 16 अगस्त 1932 को। ये भी कितने बार पूछे जा चुके हैं, खाली नेट में नहीं सभी प्रतियोगी परीक्षा में। शेड्यूल कास्ट और सेपरेट इलेक्शन की बात की गई थी इसमें कम्युनल अवार्ड में। उसके बाद है पूना पैक्ट हुआ 1932 में गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में, इसकी मध्यस्थता मदन मोहन मालवीय ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई के बीच में 1857। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में 1857 के विद्रोह में किस अंग्रेज सेनापति ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द थी? यह कहा था अंग्रेज ह्यूरोज ने। अगला है एनफील्ड, पूछे गए प्रश्न ये सब यूजीसी नेट में। एनफील्ड राइफल भारत के, और ये सब क्वेश्चन सारे प्रतियोगी परीक्षा में बीपीएससी समय पूछे जा सकते हैं सिविल सेवा में। एनफील्ड राइफल भारत में किस वर्ष परिवर्तित की गई थी? 1856 में। ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल लाया गया था। एनफील्ड राइफल भारत में किस तरह परिवर्तित किया था, ये पूछा गया क्वेश्चन 1856 में। और इस किसकी जगह पर लाया गया था? तो एनफील्ड राइफल ब्राउन बेस के स्थान पर लाया गया था। 1856 में बुलिच आर्मरी में बनाया जाता था। 1857 के विद्रोह के कारणों पर असबाब बगावते हिंद भारतीय भाषा में किस भारतीय द्वारा लिखी गई थी? तो 1857 रिवोल्ट की पहली पुस्तक थी, सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। किताब का नाम था असबाब बगावते हिंद, लिखा गया था, यह भारतीय भाषा में लिखा गया था। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। अगला है प्रश्न, 1857 बुक किसके द्वारा लिखा था? तो एस एन सेन के द्वारा। 1887 में देव समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? लाहौर में की गई थी, जिसको किया था, इसके संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। तो ये था यूजीसी नेट और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। अब इसी के साथ हम इजाज़त लेते हैं और पीके पार्थिव चैनल से जुड़े रहें। लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।